हिंदू धर्म के पूजनीय जुड़वा देवता जो चिकित्सा, स्वास्थ्य, भोर और ज्ञान के विषयों को मूर्त रूप देते हैं, उन्हें युवा और दिव्य घुड़सवार के रूप में दर्शाया गया है, जो अथक घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ में सवार होकर स्वर्ग की यात्रा करते हैं। उनकी भूमिकाएं और कहानियां वैदिक अनुष्ठानों पर उनके गहन प्रभाव और बाद के हिंदू ग्रंथों में उनकी स्थायी उपस्थिति को दर्शाती है। पर आखिर कौन है ये पूजनीय जुड़वा देवता और उनका जन्म कैसे हुआ? तो चलिए जानते हैं पूजनीय जुड़वा देवता के जन्म से जुड़ी हुई रहस्यमय कथा के बारे में। जब भगवान सूर्य के तेज से डरकर उनकी पत्नी संध्या ने अपने प्रतिरूप छाया को उत्पन्न किया, छाया को सूर्य लोक में छोड़ दिया और स्वयं घोड़ी का रूप धारण कर पृथ्वी लोक में चली आई। जब सूर्य देव को इस रहस्य का पता चला तो पृथ्वी पर संध्या की तलाश में आ पहुंचे। सूर्य देव ने देखा कि एक मैदान में बहुत ही सुंदर घोड़ी टहल रही है। सूर्य देव ने घोड़ी के रूप में संध्या को पहचान लिया। सूर्य देव और संध्या का मिलन हुआ, जिससे दो पुरुष का जन्म हुआ। घोड़ी से उत्पन्न होने के कारण सूर्य देव ने इनका नाम अश्विनी कुमार रखा। ये देवताओं के वैद्य हुए, जिन्हें आमतौर पर अश्विन या अश्विनों के नाम से जाना जाता है, जो हिंदू धर्म में पूजनीय जुड़वा देवता है। अश्विन नाम संस्कृत शब्द घोड़े से आया है, जो अश्विनों के घुड़सवारी की कल्पना के साथ घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। इस शब्द की उत्पत्ति प्रोटो इंडो यूरोपीय मूल से हुई है, जो घोड़ों से संबंधित है, और ये अन्य इंडो यूरोपीय भाषाओं में समान नामों से जुड़ता है, जैसे कि लिथुआनियाई यानी कि अश्विनाई और ग्रीक डियोस्कोरोई। ये संबंध इंडो यूरोपीय समाज में दिव्य घोड़े जुड़वा के साझा सांस्कृतिक रूपांकन को उजागर करते हैं। वैदिक ग्रंथों में अश्विन को अक्सर दोहरे रूप में संबोधित किया जाता है और व्यक्तिगत नामों का उपयोग नहीं किया जाता है। हालांकि कुछ ग्रंथों में उन्हें नासत्य जैसे विशेषणों से संदर्भित किया जाता है, जिसका अनुवाद उद्धारकर्ता या चिकित्सक हो सकता है, जो एक ऐसे मूल से निकला है जो सुरक्षित घर वापसी को दर्शाता है। बाद के ग्रंथों में उन्हें कभी कभी नासत्य और दसरा कहा जाता है, जो उनकी भूमिकाओं और विशेषताओं पर और अधिक जोर देता है। अश्विन दिव्य अश्व जुड़वा के एक व्यापक इंडो यूरोपीय आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये रूपांकन विभिन्न संस्कृतियों में दिखाई देता है, जिनमें शामिल है पहला लिथुआनियाई यानी कि अश्विनाई जुड़वा घोड़ा देवता, दूसरा लातवियाई यानी कि दीवा डेली दिव्स के बेटे आकाश और देवता, तीसरा यूनानी यानी कि कैस्टर और पोलोक्स डायोस्कुरी जो घोड़ों और सुरक्षा से जुड़े हैं, चौथा अंग्रेजी यानी कि हैंगिस्टर और होर्सा, हालांकि कम स्पष्ट रूप से परिभाषित इस आदर्श को प्रतिध्वनित कर सकते हैं, पांचवा है वेल्श यानी कि ब्रेन और मन वायदान जो द्वंद्व और वीरता के समान विषयों को प्रदर्शित करते हैं। अश्विन का सबसे पहला उल्लेख हित्तियों और मितानियों के बीच 1350 ईसा पूर्व के आसपास हुई संधि में मिलता है। ये प्राचीन निकट पूर्वी और इंडो ईरानी संस्कृतियों में उनके महत्व को उजागर करता है। अश्विनों का हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। वे विभिन्न भजनों में 398 बार दिखाई देते हैं, जो वैदिक अनुष्ठानों और ब्रह्मांड विज्ञान में उनके महत्व को रेखांकित करते हैं। उन्हें अक्सर ऋषियों और नश्वर लोगों की सहायता के लिए चमत्कार करने वाले उद्धारक और उपचारक के रूप में दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए दीर्घ श्रवाओं का उद्धार। जब ऋषि दीर्घ श्रवा ने सूखे के दौरान बारिश के लिए प्रार्थना की, तो अश्विनों ने आकाश से मीठा पानी लाकर जवाब दिया। गौतम की सहायता। जब ऋषि गौतम रेगिस्तान में भटक गए थे और उन्हें पानी की सख्त जरूरत थी, तो उन्होंने एक कुआं बनाकर उनकी सहायता की। रेब का पुनरुद्धार। अश्विनों ने ऋषि रेब को पुनर्जीवित किया, जिन्हें पानी में फेंक दिया गया था और उन्हें मृत मान लिया गया था। एक उल्लेखनीय मिथक में
अश्विनों ने भुजियों को बचाया था, जिसे समुद्र में छोड़ दिया गया था। उसे मृतक में से वापस लाकर उन्हें विभिन्न बीमारियों से ठीक करने और व्यक्तियों को युवा और स्वास्थ्य वापस लाने का श्रेय भी दिया जाता है, जैसे कि ऋषि च्यवन। महाभारत और अन्य बाद के ग्रंथों में अश्विन की भूमिकाओं और कहानियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उदाहरण के लिए च्यवन की कहानी महाभारत में अश्विन ऋषि च्यवन और उनकी पत्नी सुकन्या के साथ एक जटिल कथा में शामिल है। जुड़वा भाइयों ने शुरू में सुकन्या को बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। उनकी पवित्रता से प्रभावित होकर वे च्यवन की जवानी को बहाल करने के लिए सहमत हो गए और अश्विन के खुद को बदलने के बाद सुकन्या ने सफलतापूर्वक अपने पति को पहचान लिया। नकुल और सहदेव की कहानी महाभारत में ये भी वर्णन है कि कैसे अश्विनों ने नियोग नामक प्रथा के माध्यम से शाही वंश की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए देवीय हस्तक्षेप के तहत पांडवों के भाइयों में से 2 नकुल और सहदेव को जन्म दिया। अश्विन का संबंध भोर और जीवन के कायाकल्प से है। उन्हें सूर्योदय के समय बुलाया जाता है, जो उनके मुख्य बलिदान का समय है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर संक्रमण का प्रतीक है। भोर की देवी उषा के साथ उनका संबंध स्पष्ट है, क्योंकि उन्हें उनके रथ के पीछे चलते हुए और दुनिया में प्रकाश लाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बताते हुए दर्शाया गया है। उनका रथ, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में बार बार किया गया है, एक प्रमुख प्रतीक है। इसे 3 पहियों, बक्सों और मोड़ों के रूप में वर्णित किया गया है, जो उनकी यात्रा की दिव्य और प्रतीकात्मक प्रकृति पर जोर देता है। रथ को घोड़ों, पक्षियों और बाजों सहित विभिन्न प्राणियों द्वारा खींचा जाता है, जो जुड़वा की गति और अपनी भूमिकाओं को पूरा करने के लिए लंबी दूरी तय करने की क्षमता को रेखांकित करता है। अश्विनों का संबंध शहद और प्रवगर्य संस्कार से भी है, जिसमें उन्हें गर्म दूध दिया जाता है। वे सुबह सोम को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वैदिक पूजा में एक पवित्र अनुष्ठान है। उन्हें प्रकाश और सुरक्षा लाने के लिए बुलाया जाता है और उनके रथ को भोर का अनावरण करने और अंधकार को दूर करने के लिए एक वाहन के रूप में देखा जाता है। अश्विन की विरासत हिंदू परंपरा के विभिन्न पहलुओं में जारी है। उन्हें च्यवन प्राशम तैयार करने में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। एक पारंपरिक स्वास्थ्य पूरक जिसे ऋषि च्यवन के लिए बनाया गया माना जाता है। ये जुड़वा स्वास्थ्य और चिकित्सा पर उनके स्थायी प्रभाव को रेखांकित करता है। अश्विनी कुमार व्रत एक पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें सूर्यदेव और संज्ञा ने भगवान शिव से अपने बच्चों अश्विनी कुमारों को वापस लाने के लिए कहा, जिनके सिर मानव थे लेकिन शरीर मानव नहीं थे। देवी पार्वती ने उन्हें अश्विन के अंतिम दिन से पहले की रात को मुट्ठी भर चावल पकाने और कार्तिक के पहले दिन शिव को अर्पित करने की सलाह दी। इसके बाद अश्विनी कुमार मानव बन गए। ये व्रत बांग्लादेश के चटगांव जैसे स्थानों पर जल विषु संक्रांति के दौरान मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि चावल को भक्ति भाव से खाने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि अश्विनी कुमारों का हिंदू पौराणिक कथाओं और वैदिक साहित्य में दिव्य उपचारक, रक्षक और भोर और कायाकल्प के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कहानियों और संघों की समृद्ध श्रृंखला प्राचीन अनुष्ठानों में उनकी केंद्रीय भूमिका और हिंदू संस्कृति पर उनके स्थायी प्रभाव को उजागर करती है।